हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचटी सर्किट ब्रेकर के इमरजेंसी ऑपरेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एचटी सर्किट ब्रेकर को मान लीजिए अगर सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑफ की कमांड आती है और अगर आपका सर्किट ब्रेकर ऑफ ही नहीं होता तो इस सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है, इस सिचुएशन के होने से क्या क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री में हो सकती है, ये भी हम लोग देखेंगे। और इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या स्टेप उठाएंगे, ये भी आज हम लोग देखेंगे कि अगर सर्किट ब्रेकर को ऑफ कमांड आने पर सर्किट ब्रेकर ट्रिप ही नहीं होता तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको इंडस्ट्री में उठाने पड़ते हैं ताकि किसी भी तरीके के सीवियर ब्रेकडाउन को आप अवॉइड कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये कंडीशन बेसिकली इंडस्ट्री में होती किस तरीके से है। देखिए, एक इंडस्ट्री में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है। ये सेंट्रल कंट्रोल रूम से ही आपकी जितनी भी मोटर्स है, जितनी भी ड्राइव्स है, इन सभी को ऑपरेट आप सेंट्रल कंट्रोल रूम से ही करते हैं। यानी कि सभी मोटर्स को ऑन कमांड भी सेंट्रल कंट्रोल रूम से ही आएगी और इन सभी मोटर्स को जो ऑफ कमांड है, अगर आपको किसी मोटर को बंद करना है तो भी जो सीसीआर के ऑपरेटर होते हैं, जो कंट्रोल रूम के ऑपरेटर होते हैं, वो कंट्रोल रूम से ही ऑफ कमांड सेंड करते हैं और साइट पर आपकी मोटर बंद हो जाती है। प्रॉब्लम तब आती है कि अगर सेंट्रल कंट्रोल रूम से मोटर को ऑफ कमांड सेंड की जाए और अगर आपकी मोटर ऑफ ही ना हो तो ऐसे सिचुएशन में जो कंट्रोल रूम में जो पर्सन बैठे हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में तो था सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑफ कमांड सेंड करना, जो उन्होंने कर दिया। पर साइट पर आपकी मोटर बंद ही नहीं हो रही है और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सर्किट ब्रेकर आपने लगा रखा है वो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ही नहीं हो रहा। सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिपिंग कॉइल है ये ऑपरेट ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका सर्किट ब्रेकर बंद ही नहीं हो रहा। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इंडस्ट्री में इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है, क्योंकि इसके वजह से आपकी जो मोटर है ये बंद कमांड देने पर बंद नहीं हो पाती। अब दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन करेंगे कि इसमें इमरजेंसी सिचुएशन जैसा कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए हमने सर्किट ब्रेकर को ऑफ कमांड सेंड किया है और किसी भी रीजन से अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ नहीं हो पा रहा, आपकी मोटर बंद नहीं हो पा रही, तो आप सर्किट के पास जाइए, सर्किट को चेक करिए और उसको रेक्टिफाई करके सर्किट ब्रेकर को बंद कर दीजिए। इसमें इमरजेंसी जैसा क्या है? तो देखिए, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स को ऑपरेट किया जाता है। अब ये जो बड़ी मोटर्स होती है ये 5000 किलोवाट, 6500 किलोवाट, इतनी हायर रेटिंग की मोटर भी इंडस्ट्री में ऑपरेट की जाती है। अब ये जो बड़ी मोटर्स होती है, इन बड़ी मोटर्स के बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए अलग से सिस्टम लगाया जाता है। अलग से पंप होते हैं, जैसे हाई प्रेशर पंप है, लो प्रेशर पंप है या सर्कुलेटिंग पंप है। अलग अलग टाइप के पंप होते हैं जिनका काम होता है कि आपकी इतनी बड़ी मोटर्स में जो बहुत कॉस्टली बेरिंग लगी है, उन बेरिंग में ऑयल का सर्कुलेशन कंटिन्यूस होता रहे ताकि आपकी जो बेरिंग है उसकी लाइफ एक्सटेंड रहे, आपकी जो बेरिंग है उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी तरीके से रहे। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी पंप अगर ट्रिप हो जाता है तो इंडस्ट्री में सिस्टम इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर कोई भी क्रिटिकल पंप किसी भी रीज़न से ट्रिप हो जाए तो आपकी मिल ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बिना ऑयल लुब्रिकेशन के आपकी मोटर कंटिन्यूस चलती रहे। अदरवाइज आपकी मोटर में जो बेरिंग लगी है वो बेरिंग परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। अब मान लीजिए आपने बेरिंग सर्कुलेशन के लिए जो पंप लगा रखे हैं वो पंप ट्रिप हो गया ओवरलोड होने के वजह से। अब ओवरलोड तो आपका पंप हो गया और हमने सिस्टम इस तरीके से बना रखा था कि आपकी जो मेन मोटर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए अगर मेरा पंप किसी भी रीजन से बंद होता है। पर आपकी जो मेन मोटर है ये बंद ही नहीं हो पाई, क्योंकि आपका जो सर्किट ब्रेकर है ये सर्किट ब्रेकर ऑफ ही नहीं हो पाया। अब ऐसे में सेंट्रल रूम में जो ऑपरेटर बैठे हैं वो एक काम कर सकते हैं कि वो आपकी मोटर को इंडिविजुअली ऑफ कमांड सेंट्रल कंट्रोल रूम से सेंड कर सकते हैं। वो एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं मोटर को बंद करने के लिए, पर उनका कमांड देने के बाद भी जब सेंट्रल कंट्रोल रूम से आपके सर्किट ब्रेकर को ऑफ कमांड आएगी, उसके बाद भी अगर सर्किट ब्रेकर बंद नहीं होता तो वो तुरंत आपको फ़ोन करके बताएंगे और ऐसे में आपको इमरजेंसी कंडीशन मानकर इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर को तुरंत बंद करना पड़ेगा। अब दोस्तों, सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशन में आप कर क्या सकते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपका जो सबस्टेशन है जहां पर इस बड़ी सी मोटर का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वो बिल्कुल आपके ऑफिस के पास में ही है। तो सबसे पहले तो आप अपने सबस्टेशन में जाएंगे, जो मोटर बंद नहीं हो रही उस मोटर के सर्किट ब्रेकर के पास जाएंगे और वहां पर एक इमरजेंसी पुश बटन लगा रहेगा। ये इमरजेंसी पुश बटन होता ही इसलिए है कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको सर्किट को बंद करना है, मोटर को बंद करना है, तो
तो आप इस इमरजेंसी पुश बटन को मार के सर्किट को बंद कर सकते हैं, आपके मोटर को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपके सर्किट ब्रेकर में जो इमरजेंसी पुश बटन लगा है आप जाके उसको प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए उसको प्रेस करने के बाद भी आपका सर्किट ब्रेकर बंद नहीं हो रहा, मोटर अभी भी साइड पर कंटिन्यूसली घूम रही है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि सर्किट ब्रेकर में एक टीएनसी स्विच होता है जिसे ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज सर्किट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्विच है जिसका यूज करके आप सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली क्लोज भी कर सकते हैं और मैन्युअली ट्रिप भी कर सकते हैं। और यही वो कंडीशन है जब आपको इस सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली ट्रिप करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इमरजेंसी मारने के बाद आपका सर्किट ब्रेकर बंद नहीं हो रहा, तो आप ये जो टीएनसी स्विच है इसको आप ट्रिप के तरफ मोड़ दीजिए, उससे आपका सर्किट ब्रेकर बंद हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए टीएनसी स्विच को ट्रिप करने के बाद भी आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होता, सर्किट ब्रेकर अभी भी ऑन है, मोटर आपकी कंटिन्यूस घूम रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपका सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिकली आपके सर्किट ब्रेकर की जो क्लोजिंग कॉइल है ये एनर्जाइज ही नहीं हो पा रही है, सर्किट को ट्रिप ही नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो रही हो पर सर्किट ब्रेकर के इंटरनल मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो ट्रिप नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ना इमरजेंसी मारने से मेरा सर्किट ब्रेकर बंद हो रहा है, ना टीएनसी स्विच से मेरा सर्किट ब्रेकर बंद हो रहा है। ऐसे में आप एक काम और कर सकते हैं कि आपके सर्किट ब्रेकर में दो पुश बटन लगे रहते हैं। एक होता है मैकेनिकली ब्रेकर को ऑन करने के लिए और एक होता है मैकेनिकली ब्रेकर को ऑफ करने के लिए। ये मैकेनिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पुश बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो सर्किट ब्रेकर के अंदर साइड एक प्लंजर लगा रहता है। बेसिकली आपके सर्किट ब्रेकर का जो डोर रहेगा, आपके पैनल का जो आउटर डोर रहेगा, उसमें ये प्लंजर लगा रहता है। आप बाहर खड़े होकर पुश बटन को प्रेस करेंगे और ये जो प्लंजर है ये अंदर से आपके सर्किट ब्रेकर को मैकेनिकली ट्रिप करवाएगा या मैकेनिकली ऑन करवाएगा, डिपेंड आप कौन सा पुश बटन दबा रहे हैं। तो आप सर्किट ब्रेकर को बंद करने के लिए पुश बटन बाहर से दबाएंगे, ये जो प्लंजर है ये अंदर के साइड आपके सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेगा मैकेनिकली बटन को प्रेस करके। इस तरीके से आप सर्किट ब्रेकर को बंद बिल्कुल कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने ये पहले ही बताया कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको बहुत क्विकली एक्ट करना होता है, आपको बहुत जल्दी ये सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और इन डिसीजन को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए जब आपको कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि एक मोटर है जो बंद नहीं हो रही कमांड देने के बाद भी और उसे जल्दी से जल्दी बंद करना है, और अगर आप किसी साइट पर हैं तो आप डायरेक्ट आपके पैनल के पास जाने की कोशिश मत करिए। आप सबसे पहले अगर आप उस मोटर के पास हैं साइट पे, तो मोटर के पास भी इमरजेंसी पुश बटन लगा रहता है। साइड से अगर आप इमरजेंसी पुश बटन मारते हैं तो भी आपकी मोटर बंद होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपके पैनल के पास जाने से अच्छा है अगर आप मोटर के पास में है तो सबसे पहले मोटर के पास जो इमरजेंसी पुश बटन लगा है आप उसको प्रेस करके देखिए। अगर मोटर बंद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर मोटर बंद नहीं हो पाती तो अब आपको पैनल के पास ही जाना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर के पास ही जाना पड़ेगा और सर्किट ब्रेकर को जो 3 ऑप्शन मैंने बताए हैं उन तीनों ऑप्शन का यूज करके आप सर्किट ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, ये होती इंडस्ट्री में बहुत कम है लेकिन होती ज़रूर है, और ये जब भी होगी तभी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड आप कितने अवेयर हैं, कितने क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं और कितने क्विक उस डिसीजन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।